आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोगों में जल्दी से जल्दी आप उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो आपको कोई भी, अगर आप अपने आप को फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेजेस तक लेके सिर्फ हमें हेयर फॉल होता है, कोई भी ऐसा हमारे उसमें चेंजेस नहीं आता है। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहाडिया होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग हेयर फॉल। ऑल्दो मैंने हेयर फॉल भी पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कशन, क्या रीजंस होते हैं, क्यों हेयर फॉल को कब किस स्टेज पे ट्रीट करने का इम्पोर्टेंस होता है और किस स्टेजेस पे आप इसको मेडिसिन की हेल्प से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ उसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोगों में आजकल देखने को बहुत आसानी से मिल जाता है। हेयर फॉल, सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं हेयर फॉल, बालों का झड़ना है, जिसको हम एलोपेशिया भी कहते हैं। यूजली 30-40 हेयर्स निकल जाते हैं, लेकिन कई जब ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा उसमें निकलने लग जाती है तो इससे हेयर फॉल बोलते हैं हम लोग। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जब हेयर फॉल होता है तो हमारा जो ओरिजिनल साइकिल होता है वो इस तरीके से होता है कि बाल गिरते रहते हैं, नए बाल आते रहते हैं, तो जो ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई देती है, ना हमें बाल्डनेस दिखता है ना कुछ और। लेकिन जब आपका जो न्यू ग्रोथ है वो आना कम हो जाता है और बालों का निकलना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट आपको बाल्डनेस देखने को मिलता है। हेयर फॉल के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए उनके टाइप्स भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। न्यूट्रिशन के कारण आपका हेयर फॉल हो सकता है। बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 है, विटामिन D है, आयरन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल, और बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। कुछ हार्मोनल थेरेपीज के दौरान भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। मेडिकेशन के बाद, जैसे अगर आप कीमोथेरेपी पे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, किसी तरीका स्टेरॉइड का अगर इनटेक हो रहा है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। सबसे जो बेसिकली होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसमें क्या रहता है कि एज के साथ धीरे धीरे आपके बालों की थिनिंग होती रहती है। मेल और फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस दोनों इसी के अंडर आता है। इसमें धीरे धीरे आपके बाल पतले पड़ते रहते हैं और हेयर फॉल बढ़ता हुआ चला जाता है। एक एलोपेशिया इस तरीके से रहता है, एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें जगह जगह आपके सिर में से छोटे छोटे एरिया से, पैचेस में से बाल निकल जाते हैं। ये आपका किसी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हो जाता है। इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस के कारण भी आपको एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से हम जब भी एलोपेशिया को ट्रीट करते हैं तो हमें इन रीजंस को माइंड में रख के चलना है, ताकि हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आपका जो बाल्डनेस है वो किस लेवल पे है और किस लेवल पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। यूजुअली आपका जो बाल्डनेस होता है उसका 6 to 7 स्टेजेस होता है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ हमें हेयर फॉल होता है, कोई भी ऐसा हमारे उसमें चेंजेस नहीं आता है कि आपको किसी तरीके का कोई बाल्डनेस दिखाई दे। सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें हेयर फॉल तो होता ही होता है, साथ में आपका फ्रंटल एरिया से हेयर जो होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड होना स्टार्ट कर देती है। जब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें आपका फ्रंटल पार्ट जो होता है, क्राउन पार्ट, तो खाली होना स्टार्ट होता ही है, ये एरिया एक्सटेंड हो जाता है। साथ में जो टॉप ऑफ द हेड है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वहां से भी आपका हेयर जाना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेज में ये एरिया एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आपके टॉप से भी बाल ज्यादा जाने लग जाते हैं, क्राउन पोर्शन भी काफी पीछे तक एक्सटेंड कर जाता है। यहाँ तक हम इसको बहुत इजीली मेडिसिन के साथ में इसको ट्रीट कर लेते हैं। फिफ्थ में आपका क्या होता है, फिफ्थ स्टेज में कि जस्ट एक सिंपल अगर हम बात करें तो क्राउन पोर्शन काफी एक्सटेंड हो जाता है बैकवर्ड भी, और ये आपका जो टॉप है वो भी काफी हद तक बाल उसमें से चले जाते हैं। फिफ्थ स्टेज में तो ऑलमोस्ट आपका खाली होता ही है, बहुत एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा हेयर बचा होता है कि क्राउन और आपको कनेक्ट कर सके। एंड सिक्स स्टेज में कंप्लीटली बालनेस हो जाता है आपका टॉप ऑफ द हेड की, इससे सिर्फ आपके सराउंडिंग में बाल होते हैं। तो ऐसे में हेयर जो होता है वो कंप्लीटली अपने रूट्स को भी खत्म कर जाता है, तो यहाँ से आपकी रीग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप जितना इसको लेट करेंगे उतना आपके ट्रीटमेंट में रीग्रोथ के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो जितना आप अर्ली अपने स्टेजेस को पहचाने उतनी जल्दी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस तक लेके जल्दी से जल्दी आप उसको ट्रीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी बाल्डनेस का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। अगर हमें हेयर फॉल का कुछ भी इश्यू रहता है तो इसमें हमें मेडिसिन के साथ साथ आपने अपनी डाइट के अंदर विटामिन B12, विटामिन D को ऐड करना है। साथ में आप इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। आपको अगर हेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यू रहता है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे
हमारे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से भी, होम्योपैथी की हेल्प से भी आप बालों को उगा सकते हैं और इससे बिना किसी साइड इफेक्ट के आप वापस से अपने हेयर गेन कर सकते हैं। ऐसी ही और यूजफुल टिप्स के साथ में, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में हम आते रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप मेडिसिन ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। डॉक्टर रेखा सरवाहा, DRS होम्योपैथी।